जीवन मिला है, पुण्य करना चाहिए, किसी को हंसाना चाहिए, किसी के होंठों पे मुस्कान भरना चाहिए, किसी के आंसू पहुंचना चाहिए। यदि एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, यदि आप सबसे एक सवाल पूछा जाए कि आप सबके इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हो, तो बताओ क्यों आए हो? इस धरती पे हम क्यों आए हैं? ये सवाल सब लोगों का है और अपने अपने आप से ये सवाल पूछिएगा जरूर। आप क्यों आए हैं? क्या यहाँ किसी का खून बहाने आए हैं? क्या यहाँ किसी को गाली देने आए हैं? क्या यहाँ किसी की निंदा करने आए हैं? क्या यहाँ किसी को रुलाने आए हैं? नहीं, इस धरती पे हम लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे आने से हम किसी के काम आ सकें, किसी को खुशी दे सकें, किसी की जान बचा सकें, किसी को उसका लक्ष्य समझा सकें, किसी को उसका गंतव्य बता सकें, किसी को उसका रास्ता बता सकें, किसी के काम आ सकें। इसलिए हम इस धरती पे आए हैं, वरना कुत्ता तो था पहले से, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, सब जीव जंतु। अब देखो, इंसानों की आबादी, इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा है? कौन ज्यादा है, इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा है? बोलो, चींटियां ज्यादा है? हाँ, इंसान ज्यादा है कि जीव जंतु ज्यादा है? इंसानों की आबादी से कई गुना अधिक अन्य जीवों की आबादी है, हाँ या ना? इसका मतलब है जैसे आप कोई फैक्ट्री बनाते हो तो फैक्ट्री में किसी एक मैनेजर को बिठाते हो कि नहीं? मैनेजमेंट, क्योंकि आप तो कभी घर पे रहेंगे, कभी तो एक मैनेजर होगा जो आपकी फैक्ट्री का पूरा मैनेजमेंट संभालेगा। ऐसे ही 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, कितने पक्षी, कितने जंगली जीव, कितनी बकरी, कितनी गाय, कितनी भैंस, कितनी चींटी, कितने कुत्ते, कितनी बिल्ली, कितने सांप, कितने क्या क्या, तो भगवान ने आप लोगों को मैनेजर के रूप में धरती पर भेजा है कि जाओ सबके काम आना, सबको मैनेज करना, सबकी सेवा करना। लेकिन जिस मैनेजर को बिठाया वही बकरा काट काट के खा रहा है, जिसके कंधों पर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक हो गया। इसलिए सनातन क्या कहता है, अहिंसा ही परमो धर्म। भाई किसी स्वाद के लिए जीव को ना मारो, लेकिन जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए। आजकल लोग तो किसी भी जीव को देख के मारने लग जाते, भगाने लग जाते, भाग भाग भाग। नहीं, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। वो बिल्ली बोल नहीं सकती, वो कुत्ता बोल नहीं सकता, वो गाय बोल नहीं सकती, लेकिन हम तो बोल सकते हैं। इसलिए हम हर जीव का पक्ष लें। संविधान बना है इंसानों के लिए, गाय के लिए कौन सा संविधान है? गाय के लिए तो काटने का लाइसेंस दे रही है सरकार जी ने, लाइसेंस ले लो और आप ये बूचड़ खाना लगा लो और काट काट के गाय बेचो मांस। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह लगाने का मन हो तो सरकार खूब लाइसेंस दे रही है। एक बूचड़ खाना आप भी अच्छी इनकम है, खूब पैसा आता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती ना, ना उसके लिए कोई संविधान है, ना उसके लिए कोई कोर्ट है, ना उसके लिए कोई कचहरी है, ना उसकी कोई सुनवाई है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं। ये देश केवल इंसानों का है, यहाँ गाय नहीं रह सकती, क्योंकि गाय बोलती नहीं है ना। ये देश केवल इंसानों का, इंसान रहेंगे यहाँ पक्षी उड़ नहीं सकते, उड़ेंगे जाल डाल के पकड़ लिया जाएगा, 1500 में बेच दिया जाएगा और बाद में उसके पंख काट दिए जाएंगे। एक बात बताओ, क्या ये अत्याचार प्रकृति पर, जीव पर नहीं हो रहा है?